आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के फोटोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जैवलॉन्स की डायग्राम के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं प्रतिदीप्ति, जिसको कहा जाता है फ्लोरेसेंस, और दूसरा होता है स्फुरदीप्ति, जिसको कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस। जो फ्लो, ये दोनों ही प्रोसेस जो है इनके बारे में मैं आपको बता दूं, दोनों ही रेडिएटिव प्रोसेस है, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं विकिरण प्रक्रम। जैवलॉन्स की डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं। एक प्रक्रम जिसको हम कहते हैं विकिरण सहित प्रक्रम, यानी कि विकिरण प्रक्रम रेडिएटिव प्रोसेस, जिसके अंतर्गत आप जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरे प्रोसेस हैं उनको आप कहते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, जिसको आप विकिरण रहित प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। जैवलॉन्स की आरेख में कल हमने ऊर्जा स्तरों पर विचार करते हुए चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हुए इसका थोड़ा सा एलैबोरेशन करेंगे, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको जो बताया था उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से जब हमारे पास पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तब वह प्रकाश की कुछ निश्चित ऊर्जा की विकिरणों का अवशोषण करता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है अवशोषण प्रक्रम कहलाता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जिसमें अवशोषित की जाने वाली जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक होती है, जिससे ग्रहण करके जो अणु हैं वो संक्रमित होते हैं उत्तेजित एकक उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि एक्साइटेड सिंगलेट हाई एनर्जी लेवल्स के अंदर। जब वह अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इनके उच्च ऊर्जा स्तर हैं, ये उच्च ऊर्जा स्तर इनकी स्थायी अवस्था नहीं है, तो ये ऊर्जा का जो क्षय करते हैं, निष्कासित करते हैं, वो दो प्रक्रमों के आधार पर की जाती है। एक जिसको हम पढ़ते हैं रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर, और दूसरा इसको हम पढ़ते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। जैसा कि यहाँ मैंने ये टेबल कुछ बना दी है आप लोगों के लिए, आप इस टेबल की सहायता से आसानी से इस बात को समझ सकते हैं किस प्रकार का विकिरण रहित प्रक्रम है और किस प्रकार का विकिरण सहित प्रक्रम है या विकिरण प्रक्रम। दो प्रक्रम है जिनके अंदर ऊर्जा को विकिरणों के रूप में जाना जाता है, जिसमें हमारा पहला प्रक्रम है प्रतिदीप्ति। यहाँ पर सिंगलेट वन से पार्टिकल सिंगलेट जीरो में ट्रांजिट होता है, और ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो फोटॉन्स के रूप में करता है। ये जो फोटॉन्स के रूप में जो ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है, विकिरण जो प्रोसेस है, विकिरण प्रक्रम है, जिसे हम प्रतिदीप्ति यानी कि फ्लोरेसेंस कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने
लिखा हुआ है HU। HU अपने आप में इस बात का इंडिकेशन है कि प्रथम एकक उत्तेजित ऊर्जा स्तर से जो कण है वह ऊर्जा का विकिरणों के रूप में उत्सर्जन करके निम्न एकक ऊर्जा स्तर यानी कि ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट के अंदर या ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के अंदर ट्रांजिट हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसे हम प्रतिदीप्ति प्रक्रम कह रहे हैं। जबकि हम बात करते हैं स्फुरदीप्ति प्रक्रम की तो ऊर्जा स्तर जब एनर्जी धीरे धीरे कम होती है तो वहां पर एक प्रक्रम होता है जो विकिरण रहित प्रक्रम है परंतु सिस्टम क्रॉसिंग का होता है, जिसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी कि ISC कहते हैं। और इस ISC के द्वारा वह सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट के अंदर संक्रमित हो जाता है और जब वो ट्रिपलेट स्टेट 1 से ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में आता है तब वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ये जो ऊर्जा है ये प्रक्रम को दर्शाती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन ऊर्जा के उत्सर्जन को दर्शा रहा है। दोनों ही प्रोसेस जो है ये अगर मैं कहूँ एक लाइन में तो उत्सर्जन प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। ट्रिपलेट 1 से सिंगलेट 0 के अंदर संक्रमण जो है वो एक प्रकार का विशेष प्रक्रम है जिसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। स्फुरदीप्ति प्रक्रम उसको कहा जाता है। स्फुरदीप्ति के कहने का कारण इसलिए है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है, विश्रांति काल लेता है, जिसके कारण जो उसका चक्रण है वो चक्रण पलट जाता है क्योंकि चक्रण की स्थिति विपरीत हो जाती है या समान रहती है। यहाँ पर समान चक्रण वाले होते हैं, ट्रिपलेट स्टेट होती है, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ज्यादा स्थायी अवस्था है इसलिए वो वहाँ संक्रमित होकर के चले जाते हैं और वहां से जब वह ऊर्जा का विकिरणों के रूप में उत्सर्जन करते हैं तो ग्राउंड स्टेट के अंदर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर जो प्रक्रम है एक कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन और दूसरा कहलाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसको ISC के नाम से जानते हैं। इंटरनल कन्वर्जन के अंदर आप देखेंगे हमेशा पार्टिकल S3 से S2 में जाएगा या S2 से S1 में जाएगा या P3 से P2 में जाएगा या P2 से P1 में जाएगा। ये जो संक्रमण के 4 अलग अलग प्रकार आप देख रहे हैं ये सभी एक प्रकार से इंटरनल कन्वर्जन है जिसके अंदर एनर्जी को ऊष्मा के रूप में त्यागा जाता है, हीट के रूप में इसको त्यागा जाता है, ना कि विकिरण में। जबकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के अंदर आप देखेंगे कि S3 से P3 में संक्रमण होगा या S2 से P2 में संक्रमण होगा या S1 से P1 में। ये यानी सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट के अंदर जब संक्रमण होता है तब ऐसी स्थिति को हम जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसको कहा जाता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं S3 से S2, S2 से S1 या P3 से P2, P2 से P1 में जब पार्टिकल संक्रमण दर्शाता है तब ऐसी स्थिति को आप इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर आप इसे बहुत ही अच्छे से
समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट किस तरीके से आप याद करते हैं, कैसे आप इसकी पहचान। हमको इसकी पहचान करने के लिए चक्रण का ध्यान रखना होता है। S1 प्लस S2, कैपिटल S निकल के आती है, परिणाम चक्रण जो है वो निकलता है, और इसको हम 2S प्लस 1 जो मल्टीप्लिसिटी, यानी इसमें मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें जब हम रखते हैं तो वैल्यू निकल गया। सिंगलेट स्टेट में क्या होता है हम देखते हैं। सिंगलेट स्टेट के अंदर स्मॉल s1 बराबर +1/2, s2 बराबर -1/2 होने पर जब आप परिणामी वैल्यू निकालते हैं +1/2 प्लस -1/2, नेट रिजल्टेंट कैपिटल S 0 हो जाता है। जब आप इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 2 × 0 + 1 से आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल के आती है ये, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। यानी एक चक्रण जो है इस तरीके से है, दूसरा चक्रण इस तरीके से है, तो ऐसी स्थिति होती है तो वो सिंगलेट स्टेट कहलाती है। ट्रिपलेट स्टेट की बात करेंगे, कैपिटल S बराबर +1/2 प्लस 1/2, यानी दोनों का जो चक्रण है कुछ इस प्रकार से है, जिससे कैपिटल S बराबर 1 निकल के आता है। फॉर्मूला 2S + 1 के अंदर जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो 2 × 1 + 1 = 3, यानी ट्रिपलेट। ये किसी भी स्पिन के निकालने का सरलतम सूत्र है, जिसके आधार पर आप उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का निर्धारण जो है कर सकते हैं। यहाँ हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को पढ़ लिया है, या गॉस की आय का डिस्कशन हो चुका है। अब हम इसके एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको मैं यहाँ आप केवल थोड़ा सा परिचय दूंगा, बाकी की प्रमुख डिटेल जो है हम कल डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है क्वांटम लब्धि। क्वांटम लब्धि वास्तविकता में अणुओं के अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने की संख्या बटे अणुओं द्वारा अवशोषित किए गए फोटॉनों की संख्या, यानी अवशोषित किए गए फोटॉनों की संख्या और अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हुए इनकी संख्या का जो अनुपात है, इसे हम Q यानी कि क्वांटम यील्ड के नाम से या क्वांटम लब्धि के नाम से हम इसको जानते हैं। इस विषय पर हम जो है आज बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे, कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगातार वीडियोस को देखते रहिए और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते रहिए। मैं डॉक्टर के उपाध्याय इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।